हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज है मंडे और आज मंडे है तो आज से मैं नया ब्लॉग, नया दिन। आज ही मेरा मतलब नया ब्लॉग, नया दिन समझो। जो इतने दिन से मेरी लाइफ में चल रहा था, मतलब एक महीने से, उसके बाद आके आज सच में मैं मतलब अच्छे खुश होके ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बस ये एक महीना मेरी लाइफ में कैसा गया ये तो मैं याद भी नहीं करना चाहती। तो चलिए सब छोड़िए, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग सुबह के 6:45 बजे से। मैं 6 बजे उठ गई थी, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया पूरे घर में। ये देखो, तो मेरा झाड़ू पोछा यहाँ पे सब हो गया। अब मैं जा रही हूँ मिस्टी को उठाने, फिर नहाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, क्योंकि आज भेजना है मुझे मिस्टी को स्कूल। और मैं आ गई थी सिलवासा दिल्ली से, मैं शनिवार को ही आ गई थी। तो मैं बस, मेरा नया दिन है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए फटाफट बच्चों को उठाते हैं। 7 बजने 10 मिनट कम है और यहाँ मेरे पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, सब कुछ कर लिया। अब बच्चे मेरे क्यूटी क्यूटू देखो, और ऊपर देखो। तो फ्रेंड्स, सच में यहाँ पे इतनी सर्दी हो रही है कि आप ना बिना पंखे के भी आपको कंबल चाहिए। अब पंखा चलेगा तो कंबल चाहिए ही चाहिए। बहुत सर्दी, इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पे। देखो, आप देख रहे हो पंखा बंद है फिर भी बच्चे कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है। मैं एक महीना तो मुझे दिल्ली में हो गया है, 27 तारीख को 1 महीना हो जाएगा पूरा। तो मतलब वहाँ पे दिल्ली में इतनी बारिश नहीं थी जितनी यहाँ पे बारिश है। यहाँ पे बराबर बारिश हो रही है, तो उसी वजह से बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। तो बस चलो फटाफट बच्चों को उठाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उनको भेजते हैं स्कूल। आज से नया दिन शुरू करती हूँ मिस्ट्री का। चलिए मिलते हैं आपको नहा के। यहाँ कपड़े ले लिए धुलने के लिए और वो दोनों उठ गई हैं, बस लेटी हैं। जब तक मैं कपड़े धोंगी तब तक उठ जाएंगी अच्छे से। इधर मैं पूजा करने लग गई, नहा ली हूँ। चलिए फटाफट बर्तन धो लेते पूजा के। और बाहर देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की अभी। यार दीपक लगाऊंगी बाहर और बारिश देखो, यहाँ का ऐसा मौसम देखो। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश होने लगी, देखना देख रहे, बहुत तेज एकदम से बारिश होने लगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिस्टी के लिए टिफिन, रोटी, क्योंकि इसको डॉक्टर ने पराठा पूरी सब मना किया है, बहुत कम बोला है कभी कभी, तो इसलिए सिर्फ मैं रोटी बना रही हूँ जल्दी। तो उसको मैं टिफिन बना देती हूँ। सब्जी मैंने ना रात को पनीर की बनाई थी ना, तो सब्जी वो रखी है। सुबह वही सुबह बोल रही थी रात को, मम्मा मुझे पनीर लेके जाना है, तो सब्जी मैं वही दे दूंगी उसको गर्म करके। बस उसके लिए 2 रोटी सेक दी थी फटाफट, 2 और सेक के रख देती नायरा के लिए, क्योंकि वो भी कहीं मांगने लग जाए। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने मिस्टी के लिए एक एप्पल काटा है और यहाँ पे उसके सब्जी रख दी मैंने पनीर की। उसका टिफिन भी पैक हो गया है। चलो मिस्टी को देते हैं एप्पल। मेरे कपड़े धुलने के लिए धुल गए हैं, सॉरी डालना है इनको। तो मिस्टी फिनिश करना पूरा, हाँ पूरा खाना, हाँ अच्छे से। ठंडा है, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अभी खा लो, फ्रिज में रखा था ना इसलिए ठंडा होगा। तो यहाँ पे ये नायरा गुस्से में लेटी है, उसको दिखा नहीं सकती क्योंकि कपड़े नहीं पहनी है, गुस्से में नहीं पहन रही। अभी सुबह तैयार हो गई अच्छे से स्कूल के लिए। हाँ अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ चलो फटाफट खत्म करो एक एप्पल। कुछ खा के नहीं जा रही, को रोटी खानी है तो फिर एप्पल फिनिश करो फटाफट, चलो सोचो मत। तो फ्रेंड, यहाँ पे दोनों बच्चे तैयार हो गए मेरे। अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने। मिस्टी के पापा भी आ रहे होंगे, रात नाइट कर रहे हैं, तो वो आएंगे तब लेके जाएंगे मिस्टी को स्कूल के लिए। और टाइम देखो 8 बज गए, यहाँ पे 8 बज चुके हैं और अभी भी नहीं आए, तो आ रहे होंगे। सुबह सुबह पानी पीने लग गई। अभी एप्पल खाए ना इसलिए। बहुत सारा एप्पल खाया, टिफिन में रख दिया मैंने सारा एप्पल, झूठ बोलती हो। चलो कपड़े डाल देते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की है। बाय बाय। वो कहाँ गई नायरा? मिस्टी पानी नहीं गिराना, चलो जाओ मिस्टी, अपनी स्लीपर पहन लो, जूते मत पहनो, बारिश हो रही है। तो फ्रेंड, मिस्टी चली गई स्कूल। अब मेरे पास 2 घंटे पड़े हैं, क्योंकि अभी 8:15 हुए हैं। 10:15 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं है, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। और आज देखो खाने में क्या बनाती हूँ, परमल भी रखे हैं, शिमला मिर्च भी रखी है, तो कुछ भी एक सब्जी बनाऊंगी। और दाल रोटी तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि मिस्टी को बोला डॉक्टर ने एक टाइम उसको
दाल और एक टाइम दलिया तो हमेशा ही देना है उसको। कभी आप ऐसा दलिया मतलब दाल की जगह सब्जी भी दे सकते हो, लेकिन एक टाइम खिचड़ी तो उसको देना ही है। दलिया नहीं खाएगी तो खिचड़ी। तो मैं ये अब जब से घर से आई ना 2 दिन हो गए मुझे, तो मैं एक टाइम खिचड़ी बनाती हूँ और एक टाइम दाल ऐसा बना लेती हूँ या सब्जी बना लेती हूँ। तो अभी तो मैंने उसको रात को मैंने पनीर बनाया था, क्योंकि कल शाम को मैंने उसको मूंग की दाल खिचड़ी बना के दी थी। तो शाम को मैंने पनीर बनाया था, उसको मन था, फिर वही अभी लेके गई है, रोटी दे दी थी मैंने उसको। तो बस अभी मेरे पास 2 घंटे पड़े, मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। नायरा भी दिए छोड़ने, तो बस चलिए देखते 2 घंटे में क्या करती हूँ। कुछ काम ही करूँगी, क्योंकि घर से आई हूँ ना तो मुझे लगता है हर टाइम बस सोते रहो सोते रहो। इतनी मतलब थकावट हो गई है, पूरा महीना ऐसा गया कि मतलब कुछ आराम ही नहीं कर पाया। तो अब मैं जब से घर से आई हूँ, मुझे अगर आप बोलोगे ना अभी सो जा तो मैं सो जाऊँगी, लेकिन नहीं, सोना नहीं है। मैं घर से आई थी ना, मैंने इसीलिए आते ही सबसे पहले पता है शनिवार को मैंने पूरा दिन सफाई की। मैंने कहा अगर मैं बैठ गई तो मुझे पता है फिर मेरा मन नहीं करेगा। आलस तो बहुत आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बारिश इतनी हो रही थी उसकी वजह से ना पूरे में सीलन होता है ना, पूरे सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसी आ गई थी। तो मैंने कहा अगर मैं बैठ गई तो मेरा वैसे भी मन नहीं करेगा सफाई करने का। नहीं, मैंने कहा नहीं, कर लेती हूँ। मैंने पूरा घर की सफाई की, सब कुछ बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज किया, धोई, बर्तन मैंने सब बर्तन की रैक वगैरह सारा करके मैंने पूरा घर साफ किया। उस दिन मैं पूरा दिन लगी रही 5 बजे तक शाम को। उसके बाद 5 बजे के बाद मैंने पूरा बैग खाली किया जो मैं लेके आई थी कपड़ों का। मैं अपने घर से पता है सारे कपड़े धो के ही लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आने का तो बहुत सारा काम वैसे ही रहता है। तो बस एक जो हम पहन के आए थे ना ट्रेन में, सिर्फ वही कपड़े थे। उसके बाद भी घर के बस कपड़े ज़्यादा थे, बेडशीट, पैरदान, तौलिया, सब ये सब मैंने धोई थी। पूरा घर चिप हो रहा था। तब जाके मैंने कुछ मतलब उस दिन शनिवार को पूरा दिन लगी रही, रात में जाके मुझे थोड़ा सा लगा हाँ अब मतलब ये घर लग रहा है कि हाँ मेरा है। नहीं तो सच में ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे आ गया, ऐसा लगता था इतनी गंदी जगह पे। पूरा वाइट मतलब पूरा ये बेड था ना पूरा वाइट हो रहा था एकदम से, और चिपक रहा था बहुत ज़्यादा। पंखे पूरे सफ़ेद, सब में यही हाल था, क्योंकि घर बंद था, बारिश हो रही थी। अगर पंखा चलता तो इतना नहीं होता, पंखा भी नहीं चल रहा था, इसी वजह से हो गया था। तो फ्रेंड आज पता है 25 तारीख हो गई है, 2 दिन बाद 27 तारीख है और गणपति है। मतलब 2 दिन बाद मेरे यहाँ सोसाइटी में गणपति बिठाते हैं हर साल। और 27 तारीख को ही मुझे 1 महीना हो जाएगा। मैं दिल्ली 27 तारीख को ही गई थी तीज वाले दिन, हरियाली तीज पे। तो बस 2 ही दिन का मैं पूरा महीना ही सा हो गया मुझे। और ये दिन पता नहीं कैसे क्या गए, उसको तो याद भी नहीं करना चाहते, बस जो गए। बस बच्चा ठीक हो गया मेरा और कुछ नहीं चाहिए था, बस यही है। बहुत लोगों ने साथ दिया और बहुत लोगों ने मतलब अपना रंग रूप सब दिखा दिया। कहते ना इसी टाइम पे इंसान को पता चलता है कौन अपना है। तो बस जिसने मेरा इस टाइम पे साथ दिया वो कुछ ही लोग थे, बाकी तो बस मुझे उनसे कोई खास मतलब भी नहीं रखना। ऐसा है या नहीं है मेरे लिए वो बराबर है। मतलब बोलते ना कि घर का ही इंसान नहीं पूछता, तो वही बस हाल है। नहीं ऐसा पूछा ठीक है, पर जो है सबका टाइम आता है, कोई नहीं। अभी इस टाइम मेरा टाइम इतना ख़राब था और मैंने देखा कोई बात नहीं, पर मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फ़र्क। बस अपना खुश रहो और रहने दो, बस यही बहुत है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने पूछा नहीं पूछा, बाहर में जाए। तो बस अभी मिस्सी चली गई है स्कूल, उसका बस यही सब चलेगा। खिचड़ी दलिया थोड़ा सा ध्यान रखने को बोला डॉक्टर ने उसको, कि मतलब पेट वेट पे है क्या, मतलब कहीं गिरा गई ना जाए, लग ना जाए। और छोटी वाली तो वैसे ही हर टाइम उससे झगड़ा करती रहती है, तो मुझे डर ही लगता है। वो दोनों क्या पेट पे एक दूसरे को मारती हैं ज़्यादा। तो बस ये चली गई मिस्ट्री। अब उसके बाद देखते क्या करते हैं, बस यही सब चल रहा है। बस यहाँ पे आके लगा चैन आराम मिला कि हाँ बस अपने घर यहाँ पहुँच गए। तो बस यहाँ पे आके लगा कि हाँ बहुत आराम सा मिला, क्योंकि दिल्ली में तो बस पूरा टाइम हॉस्पिटल घर, इधर दवाई उधर लेके जाना, इधर बदलना उधर, इसी सब में लगे रहे। पूरा सारी छुट्टी भी ख़राब चली गई, पैसा तो गया, बाकी छुट्टी भी ख़राब गई, टाइम भी ख़राब गया, बच्चा भी बीमार पड़ गया। मतलब ऐसा नहीं, एक चीज़ ये नहीं हुई, बस एक चीज़ ये अच्छी हुई, मेरा बच्चा ठीक भी हो गया। उसके आगे वो सारी चीज़ें बेकार है, बोलना या सोचना। तो चलिए बस अब यही सब करते हैं, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगी, आगे का आपको दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, 10:30 हो गए। चलिए फटाफट दाल आज मैं बनाऊंगी लाल वाली दाल और चावल, और सुबह आटा गूथा था ना मिर्ची के लिए, तो थोड़ी सी रोटी बना लूंगी। तो चलिए फटाफट पहले दाल चढ़ा देती हूँ कुकर में। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी कुकर में फटाफट, जब तक दाल बनेगी इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दूंगी। और जब तक मैं फटाफट काट लेती हूँ इसलिए पोंछ के आलू परमल। इसलिए पोंछ दी मैंने। अब काम करने में भी थोड़ा मन लगेगा, नहीं तो फिर स्लीप गंदी होती है ना। तो चलिए फटाफट, जब तक दाल में सीटी आएगी तब तक हम फटाफट सब्जी भी एक तरफ चढ़ा देते हैं बनाने।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सेक ली है रोटी, दाल, रोटी, सब्जी और बनाऊंगी मैं चावल। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटी सेक ली है। चलिए फटाफट इन सब रोटियों पर घी लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने आज खाने बनाए दाल, चावल, रोटी, सब्जी परमल की। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं दूध उबाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने रोटी भी सेक दी है। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई, इसमें मेरी सब्जी भी बन गई परमल आलू की। और यहाँ पे दाल अभी गर्म है इसलिए हल्की सी होने से खोल के, और इस कुकर में हो गए चावल, सीटी निकल गए। तो मेरा पूरा खाना बन गया, बस 12 बज गए, मिस्टी का आने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे चावल भी बन गए मेरे। तो चलिए सब बर्तन में कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। तो फ्रेंड अभी बज गए 3:30 और सब लोग सो रहे हैं, मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। दोनों बच्चे सब सोए हैं और बाहर हो रही बहुत तेज बारिश हो रही है। तो फ्रेंड इधर बज रहे 3:30 और मौसम इतना मस्त हो रहा है, बहुत अच्छा। अच्छी दिख रही है आपको। यहाँ पे बच्चे सब सो रहे हैं और बारिश देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बाप रे बाप। देखो बहुत बारिश हो रही है। फ्रेंड इधर मैं बना रही हूँ चाय, 5:30 हो गए हैं। हम मिस्टी जाएगी 6 बजे ट्यूशन, तो ट्यूशन के लिए जाएगी, इसलिए मैंने कहा चाय बना देती हूँ। एक तो बिस्किट वगैरह कुछ खाएगी तो खा लेगी, क्योंकि स्कूल जाएगी, कुछ और तो खाया नहीं था। तो फ्रेंड इधर चाय थोड़ी उबल जाए दूध डालूंगी। हम मिस्टी यहाँ पे तैयार हो गई ट्यूशन के लिए। बिस्किट खा लो फिर जाना है, कुछ खा के आना थोड़ा सा। ठीक है। और 5:30 होने जा रहे हैं। बड़ा पाव खिलाऊं तुम्हें भी? बड़ा पाव कान पे लगाऊंगी, बड़ा पाव बता रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ शाम के 7:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आटा गूंथ लिया मैंने, सब्जी नहीं बनानी क्योंकि दोपहर की थोड़ी सी दाल और सब्जी रखी है, वही हो जाएगी अभी। तो 7:30 हो गए। मिस्टी ट्यूशन गई है, अब आएगी 8 बजे। पतिदेव गए नायरा को लेके बाहर मार्केट, उसको मार्केट लेके गए हैं वो। तो बस फटाफट ये लोग आ जाए, मैं खाना बना के दे दूँ, खिला दूँ, उसके बाद सोते हैं, क्योंकि सुबह फिर वही डेली का रूटीन। तो अभी तो मिस्टी 8 बजे आएगी, तब मैं रोटी बनाऊंगी। फिर रात को पतिदेव 10:30 बजे वो ड्यूटी जाएंगे, उसके बाद ही मतलब सोएंगे। ऐसा नहीं है अभी सो जाएंगे। तो अभी बस मैं खाली बैठी हूँ घर में, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, कोई भी नहीं है आसपास। बच्चे नहीं होते तो ऐसा लगता है घर काट रहा है। दोनों ही नहीं है, वो पापा के साथ गई है, वो ट्यूशन गई है। तो बस यही चल रहा है। अभी आटा गूंथ के आ गई मैं, सब्जी रखी है, दाल वगैरह, तो वही सब हो जाएगा। थोड़े से चावल भी रखे हैं, तो वही सब हो जाएगा। क्योंकि मिस्टी टिफिन लेके गई थी तो वो खा के नहीं आई टिफिन, पूरा टिफिन वापस करके लाई है वो। तो वही सब हो जाएगा खाने का। बस सब रोटी बनानी है मुझे, तो बस आ जाए तो फटाफट रोटी सेक के खाना देती हूँ उन सबको। तो फ्रेंड रात के बज गए 11, बच्चे सो गए हैं और पतिदेव भी ड्यूटी चले गए। तो चलिए फटाफट हम भी सोते, खाना पीना सब हो गया, बर्तन वगैरह सब धुल के किचन साफ कर दी पूरी। तो चलिए बच्चे दोनों सो गए हैं क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है इसलिए। तो बस मैं भी जा रही हूँ सोने। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग मिला करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखना। बाय बाय।